खुलेआम जमीन का लूट चल रहा है सर। खुलेआम यहाँ का गरीब लोगों का जमीन का एकदम लूट चल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या जनप्रतिनिधि यहाँ चुप है, उसको पैसा मिल जाता है। मान लें मेरा जमीन का दाम है 10,000 और ये लोग मांग रहा है कि 15,000 ऑनलाइन में। सर ऑनलाइन में हम क्यों जाएंगे? वो तो मेरा तो रजिस्टर 2 में है। सर यहाँ 1932 का खतियान जो है यहाँ सब बांग्ला में है, और जब 1982 में आया फिर से माफ़ी, तो उसमें क्या हुआ, सब उत्तर प्रदेश का हिंदी वाला सब माने आमीन आ गया, और जो बांग्ला रिकॉर्ड है उसको पढ़ नहीं पाया, और हिंदी रिकॉर्ड जब बना ना तो सब सारा चीज़ 90% सब गलत हो गया। तो मान लीजिए सारा जमीन अगर मजूरा ही हो जाएगा, सरकार के हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ से लोटा कंबल सवाल पूछना होगा ना। अभी आप जिससे हमको बता रहे थे कि अमर बावरी फिर से आएंगे, बीजेपी आएगी, तो बीजेपी से अपने मुद्दे और समस्या, वो जेएमएम हो या बीजेपी हो या किसी भी पार्टी, बताना होगा ना कि जब हमारी माटी नहीं बचेगी, हमारा घर नहीं बचेगा, हमारा खेत नहीं बचेगा। सबको बताते हैं। अमर बावरी जो बोला वो भैया वो सही बात है, वो भी लाया था लेकिन काम नहीं किया है। दिक्कत है सर, जब लोग जा रहा है, मान लीजिए उसको खारिज दाखिल करने के लिए, तो सीओ साहब खारिज दाखिल नहीं कर रहे हैं, एक भी खारिज दाखिल नहीं हो रहा है। और खारिज दाखिल जब करने जा रहा है तो जो लोग पैसा वाला है वो लोग 10,000 20,000 रुपया दे करके खारिज दाखिल करना, और गरीब आदमी का हो ही नहीं रहा है। चंदन क्यारी का आदमी सब विस्थापित हो जाएगा। क्यों विस्थापित होगा, थोड़ा बताइए। जमीन सब चला जाएगा, जमीन रहेगा ही नहीं आदमी के पास सब। ये एकदम सरासरी गलत है। हम लोग को रुपया पैसा का जरूरत नहीं, हम लोग माटी कोड़ के खाते हैं, और वो माटी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे? माटी नहीं बचेगा, यहाँ जमीन नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे? देखिए क्या समस्या है लोगों की और क्या दिक्कतें हो रही है। सर यहाँ 1932 का खतियान जो है यहाँ सब बांग्ला में है, और जब 1982 में आया फिर से माफ़ी, तो उसमें क्या हुआ, सब उत्तर प्रदेश का हिंदी वाला सब माने आमीन आ गया, और जो बांग्ला रिकॉर्ड है उसको पढ़ नहीं पाया, और हिंदी रिकॉर्ड जब बना ना तो सब सारा चीज़ 90% सब गलत हो गया। कैसे गलत हुआ बताइए। गलत हो गया जैसे सर बांग्ला में 7 है, 7 को लोग 1 कर दिया। अच्छा, उसके बाद के नाम पर भी चढ़ गया, दूसरे के नाम पर भी चढ़ गया, और सारा चीज़ जो प्लॉट है, प्लॉट भी ठीक से वो लोग नहीं किया, प्लॉटिंग में भी गंडोगोल किया, एक प्लॉट दूसरे प्लॉट का दूसरे आदमी का कर दिया, तो सारा चीज़ मतलब 90% आपका सर्वे सेटलमेंट गलत कर दिया। और सर्वे सेटलमेंट जब गलत कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ का सेटलमेंट सब मतलब बोला कि ये सेटलमेंट आंदोलन हुआ और रद्द कर दिया गया। हाँ, 87 भी मैंने चलने नहीं दिया, बोला कि 5 साल के लिए 7 साल के लिए सब केस उस हुआ तो सब बंद हो गया, बोला नहीं फिर से सेटलमेंट होगा। फिर आया अभी आमीन भी आया और बोला कि नहीं मैंने सैटेलाइट से सर्वे सेटलमेंट होगा, और 2 आमीन भी आया खेदाडी, फिर बोला शुरू होगा, और फिर आज 5 साल बीत गया। समस्या आप लोगों की क्या हो रही है, मतलब इतने लंबे समय, इसलिए कि 24 साल झारखंड का हो गया, फिर से नया कोई सर्वे जमीन का हुआ नहीं, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें क्या क्या आ रही है? दिक्कत सर, जब लोग जा रहा है, मान लीजिए उसको खारिज दाखिल करने के लिए, तो सीओ साहब खारिज दाखिल नहीं कर रहे हैं, एक भी खारिज दाखिल नहीं हो रहा है। और खारिज दाखिल जब करने जा रहा है तो जो लोग पैसा वाला है वो लोग 10,000 20,000 रुपया दे करके खारिज दाखिल करना, और गरीब आदमी का हो ही नहीं रहा है। जो भू माफिया उनके लिए वारे नारे हो गए। मान लें मेरा जमीन का दाम है 10,000 और ये लोग मांग रहा है कि 15,000 ऑनलाइन में। सर ऑनलाइन में हम क्यों जाएंगे? वो तो मेरा तो रजिस्टर 2 में है, क्यों नहीं मेरा ऑनलाइन होगा? हम कैसे जाएंगे सर? ये क्या परिस्थिति है? तो मेरा झारखंड हो सके मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ऑफलाइन तो अच्छा था है। लेकिन जाइए, कोई अगर बिचौलिया जाएगा, मान लीजिए बाहर से आएगा, बोला हम जमीन लेंगे, उसके तुरंत हो जाएगा, उसके पास पैसा है, मेरा पास किसान के पास पैसा नहीं है। समस्या उठाएं कि आपका जमीन पर बीटेक पॉलिटेक्निक बना और उसका मुआवजा सरकार ने दिया नहीं और साबित कर दिया। अभी भी जो प्रेजेंट का सीओ है उसका आप काम देखिएगा, आप हिंदी भी जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये समझा दीजिए हमको। एक मिनट, मुद्दा आप नहीं लिखता मैं, देखिए इसलिए क्या है ना कि कागज बहुत सारे लोग नहीं देख पाएंगे। हाँ नहीं, मतलब जो आरटीआई आप जानते हैं, आरटीआई का काम देखिए, यहाँ का सीओ का सिस्टम देखिए, चंदन क्यारी ब्लॉक का सिस्टम देखिए, बस और कुछ नहीं। देखिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, हमारे पास कागजात है। थोड़ा मामला अपना पहले समझाते रहिए। एक देख लीजिए सर,
पहले इसको देखिए, पहले हम मुंह में बोला कैसे आप मानिएगा? मुक्तम में कुछ नहीं है, लिखतम में दाम है सर। ये तो मैं प्रधानमंत्री को दिए थे आज बहुत दिन पहले, तो दिल्ली तक पहुंचा था, मेरा प्रधानमंत्री के पास नहीं आया, बोला कि आप जाकर के नेट में बट के माने इसमें बट के दीजिए। तो सर हम लोग उतना मेरा कैपेसिटी नहीं है, हम लिखे देखिए अच्छा सुन करके लिखे थे साहब को, ये वाला प्रधानमंत्री साहब को लिखे थे, मेरा गांव का सबका साइन भी है, देखिए इतना साइन था सर, प्रधानमंत्री को लिखे थे। ये पढ़िए सर, देखिए आप देखिए, देखिए प्रधानमंत्री महोदय दिखा दीजिए। हम अच्छे से लिखे थे, आज करीब आज एक साल हो गया सर। देखिए सबका साइन देखिए, पूरा गांव वाला गए थे, कॉलेज के बारे में गए थे, और देखिए आपको सब दिखा देते एक करके। और देखिए यहाँ का आरटीआई का जवाब देखिए, आरटीआई क्या दिया है मेरा आज 2-4 महीना पहले। ये देखिए ये चंदन केयर का सिस्टम देखिए, यहाँ चंदन केयर का देखिए, ये आरटीआई है, देखिए ब्लॉक का सिस्टम देखिए क्या हो रहा है। ये तो शेर साहब का है, उसको हटाइए, आप खाली इसको पढ़िए लास्ट पेज में देखिए ये क्या लिखा है। यहाँ की देखिए क्या लिखा है, श्यामल मुखर्जी, मेरा नाम श्यामल कुमार मुखर्जी, ये सब है। बोल रहा है कि जबकि देखिए जो श्यामल कुमार मुखर्जी ने पट्टा सिंह का क्रेता विक्रेता, हम बोल रहे हैं कि मेरा रामस्वरण मुखर्जी का नाम पर है, पिता रामधन मुखर्जी का नाम पर है। ये आदमी बोल रहा है कि नहीं, ये हम बंगाल गए थे, बंगाल में बोल रहा है कि ये कोई इसका गोराई के नाम पर है, लेकिन देखिए 498 है। तो जब क्या किए सर, हम चल गए बंगाल, पुरुलिया गए थे, क्या कि हम बंगाल में हम लोग का जो मानभूम एरिया है, मानभूम में हमको मिला कि हम उसको गए थे, वो लोग बोले कि नहीं अभी नहीं मिलेगा, बोले सर हमको देना पड़ेगा। क्यों नहीं दीजिएगा? तब आप लिख दीजिए कि नॉट फॉर रिकॉर्ड, हमको देना पड़ेगा, हमारा हाईकोर्ट चल रहा है। तब क्या हुआ, बोले ठीक है आपको पैसा लगेगा, हम देंगे। तो सर हम पैसा दिए, देखिए हमको सब मिला है, सब आपको दिखा देते हैं। देखिए बताइए हम जाली न शेर साहब जाली न कौन जाली, बताइए। मेरा चंदन का सिस्टम देखिए, एक करके दिखा देंगे। ये आपका सर्टिफाई है, ये दाढ़ी रुक जाइए, 116 का डीड है। ये मेरा ये जज साहब है हाईकोर्ट का, ये 1934 का डीड है, जब आपने 1934 में खरीदा था। हाँ जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, सब आपको दिखा देते हैं। देखिए 489 है, देखिए इसमें 489 में क्या लिख रहा है, देखिए। और सीओ ने कहा कि ये सब फर्जी है। क्यों नहीं, ये तो देख बुढ़ी है, देखिए क्या लिखा है, देखिए देखिए इसको छपाइए आप, जैसे सीओ साहब का मैंने आँख में वो देख पाए, कान में सुन पाए, देख लीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, बड़ा खुड़ा लिखा है। सबसे सर नहीं, यहाँ पर वाइटल देखिए। है कि लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है, ये सारा चीज़ बांग्ला में लिखा हुआ है। अब सीओ साहब को दे रहे हैं तो सीओ साहब बांग्ला जानता ही नहीं है, और यहाँ का लोकल लैंग्वेज सब बांग्ला है, सब कोई बांग्ला बोलता है। इसलिए पहले बंगाल का पार्ट ही था पूरा, तो उस समय इसलिए कि जब बंगाल का हिस्सा ही रहा। ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम एकदम वाइटल पॉइंट है सर, और सरकार अभी भी इस पर सुधार नहीं करना चाह रही। अगर बांग्ला मान फ्रेश कम से कम सर्वे करा के, अगर सीओ होता, बंगाली नॉइंग अगर सीओ होता तो जरूर इसे पढ़ के वो समझ पाता, लेकिन वो सीओ को समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ये सब कागजात को फेंक देता है, ओरिजिनल कागजात है लेकिन इसको फेंक देता है, वो पढ़ता है। ये तो आरटीआई है। मामला एक बार पूरा तो समझा दीजिए कि जब नहीं, पब्लिक के लिए हमारे लिए सब कुछ है, हम जेल भी जा सकते हैं। तो जमीन ही सब। नहीं, हम जेल भी जा सकते हैं, लेकिन सीओ के लिए कुछ नहीं है सर। ये क्या सिस्टम है? हम लोग जाते हैं तो मेरा लिए सीओ है ना सर, जब हम नहीं तब सीओ का क्या जरूरत है? पब्लिक के लिए सब कुछ है, लेकिन सर वो इतना झूठ लिखेगा, नहीं झूठ लिखेगा। देखिए आरटीआई देखिए आपका यही लिखा, देखिए हम तो नहीं लिखे हैं, देखिए हमको आरटीआई दिया है, देखिए पढ़ लीजिए, देखिए किसका है, देखिए सीओ का साइन देखिए, सबका सीओ का साइन देखिए, देखिए सीओ का साइन देखिए, इसको देखिए। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? आज मेरा करीब एक केस मेरा 2 साल केस हो गया, हाईकोर्ट हो गया। जमीन का अधिग्रहण कब हुआ? जमीन का जब से मैंने वो लोग ये कर रहा था, वो लोग पर्चा देकर किया था, लेकिन हम बोले कि नहीं मेरा पर्चा नहीं, मेरा पास डीड है, मेरा कॉलेज बन गया उसमें। हाँ सर, चलिए देख लीजिए आप। जब भी जाते हैं तो हमको यही बात बोला कि आप जाइए कि अरेस्ट हो जाइएगा। मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, सब कुछ नहीं। आप देख लीजिए तो सब पढ़ लीजिए, आप लिखा है आपके पास, कुछ नहीं मिला है। क्या कि ना हम लोग पास लाठी डंडा है, ना हमारा पास पैसा है, ना कुछ है। खुलेआम जमीन का लूट चल रहा है सर, खुलेआम यहाँ का गरीब लोगों का जमीन का एकदम लूट चल रहा है। नारा चल रहा है झारखंड और इनको बचाने को लेकर, बेटी बचाओ। क्या बचेगा सर, देख लीजिए आप अपने मुंह। बेटी बचाओ, रोटी दो, लेकिन रोटी तो मिल ही नहीं रहा है सर। लेकिन जमीन पर जब आई है तो हकीकत कुछ और। नहीं मिल रहा है, जमीन तो हमारा लूट हो रहा है।
कोई बात नहीं है, कॉलेज बने, जमीन का लूट हो रहा है यहाँ, सरेआम लूट हो रहा है। तो कुछ होना चाहिए सर, मतलब यहाँ का जितना आदमी है, इसलिए सब- बन रहा था कॉलेज तो। सब भाषमान जनगोष्ठी में सब परिणत हो जाएगा, मतलब सब विस्थापित हो जाएगा। यहाँ चंदन कियारी का आदमी सब विस्थापित हो जाएगा। क्यों विस्थापित होगा थोड़ा बताइए। जमीन सब नेताओं चला जाएगा, जमीन रहेगा ही नहीं आदमी के पास। सब माने पूंजीपति लोग, कैपिटलिस्ट लोग आ रहा है, खरीद रहा है, धड़ल्ले से खरीद रहा है यहाँ का जमीन। और हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि यहाँ चुप है, उसको पैसा मिल जाता है, उसका दलाल है, पूंजीपतियों का दलाल है। सब जितना जनप्रतिनिधि है सब पूंजीपतियों का दलाल है। ऐसे कागज में फंसा दिया जाता है कि भैया किसी का मौजा किसी पर चढ़ गया, किसी का नाम किसी पर चढ़ गया और खाता गरीब का यहाँ पर कोई सुराहा नहीं है। सब जितना पैसा वाला का है, जितना पैसा वाला, और पैसा वाला सब एक से एक मोटा पार्टी। कितने लोगों के जमीनों के साथ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों का। बहुत सारा सब जितना पूरे रोड साइड में देखिए ना सर, लूट हो गया है। ये रोड साइड में जितना है सब बाहर का आदमी सब कैप्चर कर लिया, खरीद लिया। खरीद लिया सब। यहाँ का आदमी को एक भी रोड साइड में नहीं मिलेगा। वो रोड साइड में, ये रोड साइड में, सारा रोड साइड एकदम कैप्चर हो गया। जहाँ जहाँ हाईवे निकले उससे पहले ही जमीन खरीद लो। सब ले लिया। उसके लिए तुरंत पेपर बन जाता है, उसके लिए सब कुछ बन जाता है, मेरा लिए कुछ नहीं है सर। देखिए कब का डीट है, देखिए आज का डीट नहीं है, अब देखिए डीट का देखिए। तो देख रहे हैं 1934 देश ऐसे जब बंगाल सब देखिए 1934 से आपका, और फिर देखिए ये 1868 का डीट है, देखिए डीट नंबर है 498, 1868 है, देखिए बंगला का है। और वो कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं। नहीं, आप नहीं लिख रहा है कि आप फर्जी है, तो सर हमको अरेस्ट करा जाए, हम जेल में घुस जाएंगे। हम चाहते थे ठीक है, अगर हम गलत किए थे, लेकिन उसके लिए सब कुछ है। ये क्यों हमको गलत लिखेगा बोलिए सर? देखिए आप पढ़ लीजिए, इसको छपाइए आज, इसका कान तो देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं और देख लीजिए, सबको देख लीजिए। असल में सर सेटलमेंट जब तक यहाँ पर नहीं होगा तब आपके इन तमाम सारी बातें समझने तो इस चुनाव में क्या जमीन के जो मुद्दे हैं वो आप लोग के लिए मायने रखता है, और उन मुद्दों पर कोई बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? जमीन के मुद्दों पर जो आपकी समस्या है, मूल समस्या है। अभी तो स्टेटमेंट में देखे सर कि मुख्यमंत्री भी बोले कि सर्वे सेटलमेंट हम करा देंगे, बोलते हैं, लेकिन 5 साल बीत जाता है, कुछ करते नहीं हैं। ऐसे अमर बावरी भी बोला था कि हम सर्वे सेटलमेंट, आमीन भी ले आया था सैटेलाइट सर्वे होने का। मंत्री भी थे अपने में, मंत्री भी थे अपने समय 2014 से होना ही। हाँ, और सर्वे सेटलमेंट के लिए 2 तो आमीन भी खेदाडी पहुंच गया था। आमीन भी बोला सैटेलाइट सर्वे होगा। अब सैटेलाइट सर्वे 5 साल पार हो गया, सर्वे का नाम ही नहीं है। अभी तक नहीं सेटलमेंट सर्वे हुआ है। बोलिए आप लोग, आया था कि नहीं आमीन? आप लोग बोलिए, आया था? आमीन आया था खेदाडी, लेकिन आज तो सर्वे सेटलमेंट का काम नहीं शुरू हुआ। काम नहीं शुरू। सर बोला हम सेटलमेंट, हम मंत्री थे, हम सबको अब बनवा देंगे। कुछ नहीं आया था। इस चुनाव में क्या है मुद्दा आप लोगों के लिए कितना प्रमुखता से रहेगा? ये सर्वे सेटलमेंट का मुद्दा 1 नंबर में रहेगा सर, 1 नंबर। सर्वे सेटलमेंट का मुद्दा जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ चंदन कियारी, चास चंदन कियारी के जो रैयत है, रैयतों का एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया, बैठा हुआ है। सब जमीन सर गवर्नमेंट हो जाएगा या गवर्नमेंट लैंड हो जाएगा, सब आदमी विस्थापित हो जाएंगे। यहाँ का आदमी और लोकल आदमी, स्थानीय आदमी रहेगा नहीं। ये एकदम सच्चा बात है, इससे कोई रोक नहीं सकता है, चाहे प्रधानमंत्री सुने चाहे मुख्यमंत्री। आपसे तो बात इनसे हो। गरमजूरा कर दिया है, तो मान लीजिए सारा जमीन गरमजूरा ही हो जाएगा, सरकार के हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ से लोटा कंबल सवाल पूछना होगा ना। अभी आप जिससे हमको बता रहे थे कि अमर बावरी फिर से आएंगे, बीजेपी आएगी, तो बीजेपी से अपने मुद्दे और समस्या, वो जेएमएम हो या बीजेपी हो या किसी भी पार्टी, बताना होगा ना कि जब हमारी माटी नहीं बचेगी, हमारा घर नहीं बचेगा, हमारा खेत नहीं बचेगा। सबको बताते हैं। अमर बावरी जो बोला वो भैया वो सही बात है, वो भी लाया था लेकिन काम नहीं किया है, वो सेटलमेंट का काम नहीं हुआ है। और यहाँ के लोग की खेती ही जान है, और खेती के अलावा तो और कुछ है नहीं। यहाँ का लोगों का खेती ही जान है, खेती छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। और खेती का काम कोई नहीं करता है, बोलता है लेकिन काम पर नहीं आता है। ये एकदम सरासरी गलत है। हम लोग को रुपया पैसा का जरूरत नहीं, हम लोग माटी कोड़ के खाते हैं, और वो माटी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? जितना आबादी को गौरवाद किया है, गौरवाद को आबाद किया है, किसी का बाप का माँ कर दिया है, माँ का बाप कर दिया है, यही हुआ है।
ये पूरे बिहार और झारखंड में खासकर बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि बिहार में बहुत सारा सुधार हुआ भी, लेकिन झारखंड में 24 सालों के बाद ना कोई सर्वे हुआ, ना किसी तरह की सुधार हुए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों की ज़िंदगी ज़मीन को लेकर खासकर आसान हो। और ज़मीन के बारे में ब्लॉक जाइएगा तो ब्लॉक में तो कोई सुनवाई नहीं सुनेगा। कहा ना, हम लोग का पास उतना पैसा है नहीं। 10-20 मिनट ज़मीन का हम लोग कागजात दिखाएंगे और हम लोग को 20,000 रुपया मांगेगा तो कहाँ से देंगे? बोलिए। तो सर, हम लोग का जो ज़मीन है वही जान है। हाँ भाई, तुम क्या बोलना चाह रहे बताओ। हाँ बोलो। हाँ सर, हम चैतू कालिंदी बोल रहे हैं। हम बीजेपी को समर्थन करते हैं। यहाँ बीजेपी बहुत काम किया है। समर्थन के बाद अभी नहीं, अभी जमीन की बात हो रही है। हाँ, जमीन की बात हो रही है। जमीन कैसे बचेगा? हाँ, जमीन बचेगा सर। हम लोग का जो जमीन है, जन जंगल जमीन का सरकार है, लेकिन बीजेपी गैर जमुर्वाते बोल रहे हैं कि सारा जमीनें हो जा रहा है। नहीं, सरकार जो है हमारा जो बीजेपी किया है, यहाँ काम बहुत बढ़िया किया है। बीजेपी कुछ नहीं काम किया है। 10 साल में बीजेपी कुछ नहीं काम किया है। आराम से आराम से। हाँ। 10 साल में बीजेपी कुछ नहीं काम किया है। जो काम किया है हमारा हेमंत सोरेन, बीजेपी 10 साल में कुछ नहीं किया है। मैया सम्मान योजना दिया है। अरे जमीन कैसे बचेगा? जमीन बचेगा, जमीन बचेगा। जमीन के लिए भी हेमंत सोरेन बोल के गया है कि हम जीतेंगे तो हम जमीन बचाएंगे। और 10 साल में वो कुछ नहीं किया है, कुछ जमीन नहीं बचा है। सुनिए सर, हम चाहते हैं यहाँ पर डबल इंजन का सरकार होना चाहिए, बीजेपी का सरकार होना चाहिए झारखंड में। इसीलिए विकास होगा जब तक हमारा झारखंड में जो पहले हमारा 2018 में बीजेपी का सरकार था, उस टाइम जो चौकीदार बहाली दिया है, अभी 2024 में लागू हुआ है। वो बात पहले नहीं हुआ था। जो हमारा सही है। यहाँ ढेर सारे युवा भी आ गए हैं, चचा भी आ गए हैं, और सवाल जो इन्होंने उठाया है, खासकर क्या नाम था आपका? चंडीचरण महतो। चंडीचरण महतो ने, देखिए पॉलिटिक्स की बातें आती रहेंगी जाती रहेंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन मेन सवाल यही है कि ज़मीन जो, इसलिए कि झारखंड के लोगों का आपने देखा होगा हर पोस्टर पर जंगल ज़मीन की बातें होती, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन कैसे बचेगा? इसलिए कि ज़मीन नहीं बचेगा तो फिर ये सारे जो लोग हैं वो कैसे बचेंगे? ऐसे ही सब लोग मजदूर में तब्दील होते जा रहे हैं। बात सही है जी, एकदम जमीन जो है, जब तक यहाँ के लोग रैयतों का जमीन नहीं बचेगा तब तक यहाँ का रैयत सब खत्म हो नारे जाएगा। कितने भी लगाते करते रहिए, हाँ? नारे जितने भी बदलते रहिए, जितने जो भी सरकार बदलते रहेगी, मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन यहाँ का जो किसान है, किसान लोगों का कुछ नहीं होगा जब तक नहीं जमीन बचेगा। जमीन जब तक नहीं बचेगा तब तक किसान नहीं बचेगा, और किसान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। जमीन का मुद्दा क्यों लेकर अभी जो जयराम जी आए हैं, वो निश्चित है उसका सरकार बनेगा। और पूरी से बनेगा जब तक सीट जीतेंगे तभी ना। हाँ, हम लोग जिताएंगे, जनता जिताएंगे, जितना पब्लिक है सब जिताएंगे। देखिए जितना पब्लिक है सब जयराम महतो का ही है, सब जयराम महतो का समर्थक है। के लिए सीट आने पार्टी नहीं बचेगा, यहाँ जमीन नहीं बचेगा तो कहाँ जाएंगे? देखिए ये चाचा कितना अच्छा से अपना प्रॉब्लम बताएं। इस मुद्दा को लेकर कोई देखने नहीं खोज रहा है। ये चाचा अभी बताएं मुद्दा को, कौन इसको सुधार करेगा? आखिर ये लोग ठीक है। यहाँ अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे। समस्या भी सुनी, लोगों से बात भी करी, आगे फिर किसी चौक चौराहे पर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और अपने साथी सरवण के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज झारखंड।